हेलो गाइस, आई एम प्रीति फ्रॉम MLN फैमिली। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th की जो हमारी फर्स्ट इकोनॉमिक्स पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसके अंदर जो हमारा पोर्शन आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, इसके अंदर आपने बार डायग्राम के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बार डायग्राम जो होता है हमारा किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर हम सिंगल डाटा को यूज़ करके सिंगल बार डायग्राम बना सकते हैं या मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हैं या परसेंटेज बार डायग्राम बना सकते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाई चार्ट का। तो जो हमारा पाई चार्ट है वो क्या होता है? पाई चार्ट एक सर्कुलर फॉर्म में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड गिवन डाटा की। पाई चार्ट एक सर्कल की फॉर्म में बनाया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा जब हमें क्या होता है, गिवन होता है किसी भी टर्म से रिलेटेड, सपोज किसी व्यक्ति के बजट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड गिवन है कि टोटल इनकम का कितना पोर्शन उसने अपने इनकम पे खर्च, उसने अपने फूड पे खर्च किया, कितना बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किया है, कितना उसने पैसा जो है वो सेव किया है, या अदर जो एक्सपेंडिचर है उसके हाउस रेंट उसने पे किया है। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे हमने बात की कि जो पाई चार्ट है एक सर्कल की फॉर्म में बनाया जाता है, तो ये हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। और इस सर्कल को जब हमने बनाया तो हमें पता है कि इस सर्कल का जो पूरा, अगर आप एंगल की बात करो तो 360 डिग्री है। अब इस सर्कल में जैसे इस तरीके से हमने एंगल क्रिएट किया, मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, 120 डिग्री, और ये जो पोर्शन है हमारा इसको हमने शेड कर दिया, और ये पोर्शन आपका फूड के एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जैसे ये एंगल आपने बनाया, मान लेते हैं 60 डिग्री का है, और इसको भी आपने क्या किया है, शेड किया है। किसी भी टाइप के शेडेड रीजन के साथ इसको आप क्या कर सकते हो, शेड कर सकते हो। जैसे हमने इसको कुछ अलग ही शेड कर दिया, अलग डिज़ाइन से। तो ये जो है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सेविंग को। जैसे यहाँ पर हमने एक 20 डिग्री का एंगल बनाया, ये जो 20 डिग्री का एंगल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लेते हैं कि ये हमारा जो खर्चा है वो है हाउस रेंट का, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, अगर इस बचे हुए पोर्शन की हम बात करते हैं तो ये है 160 डिग्री, और ये मान लेते हैं कि ये पैसा बच्चों की एजुकेशन के ऊपर क्या किया गया है, खर्च किया गया है। तो इस तरीके से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी डाटा जो भी हमें कोई भी गिवन होता है उसका एक पाई चार्ट जो है हम बना सकते हैं। हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डाटा की इसलिए करते हैं ताकि गिवन वेरिएबल्स का ईजीली कंपैरिजन हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि अगर सिंपल डाटा हमें गिवन होगा और हम आपको शो करते हैं या हमें शो किया जाता है और उसके ऊपर हमें कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, उसको हमें स्टडी करना है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा और उसको इतना इंटरेस्ट लेके हम नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप उसको किसी डायग्राम के थ्रू देखोगे तो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के बाद वो अट्रैक्टिव ऐसा होगा कि आपको उसको स्टडी करने का क्या करता है, समझने का क्या करता है, मन करता है, और ज़्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल भी आपके लिए बनता है, और हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एक रेलिवेंसी जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है। तो पाई चार्ट में अब आपने ये तो पढ़ा कि हम इसके अंदर एंगल्स का यूज़ करते हैं। जैसे 120 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, 20 डिग्री एंगल है, 160 डिग्री एंगल है। बट ये एंगल्स हमारे किस तरीके से निकाले जाते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमें एक्सपेंडिचर जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके जो एंगल है वो हम निकालेंगे। तो किस तरीके से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे एक्सपेंडिचर है आपके पास 50, 20
और 50, 20, 12 एंड 18, ये 4 वेरिएबल हमें गिवन है। इनका अगर आप टोटल करते हो तो वो कितना आएगा हमारा 100। तो इनके आपने क्या निकालने हैं, एंगल निकालने हैं। तो जब आप इनके क्या कैलकुलेट करोगे, एंगल कैलकुलेट करोगे कि वो कितने डिग्री का होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है वो लेनी है, डिवाइडेड बाय में इसका टोटल, और इनटू में आपने क्या करना है 360। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 20 बाय में 100 इनटू में 360 डिग्री। नेक्स्ट में होगा 12 बाय में 100 इनटू में 360 डिग्री। और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू में 360। तो जब आप इन सबको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक सोल्व कर लेते हैं। तो आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर जो पहला एंगल आपका आया है वो कितना आया है, 180 डिग्री का। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने सोल्व किया तो नेक्स्ट एंगल हमारा कितनी डिग्री का आया है, 72 डिग्री का। तो इस टाइप से ये एंगल्स आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और ये एंगल्स निकालने के बाद ही आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और पाई चार्ट को आप ड्रॉ करेंगे। और इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो एक डी होती है, जो आप मैथ्स में यूज़ करते हो किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे आपने ये सर्कल बनाया, आपने यहाँ पर एक लाइन खींची बिल्कुल स्ट्रेट, जिसको आप रेडियस भी कहते हो। तो यहाँ पे आपने डी रखी, आपका जो पहला एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका ये कंप्लीट हाफ सर्कल हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 180 डिग्री। उसके बाद जब नेक्स्ट एंगल आप बनाओगे 72 डिग्री का, तो यहाँ पर आपने डी रखना है, जैसे ऐसे आपने डी रखी, और 72 डिग्री जो होगा वो डी की मेजरमेंट आपने लेनी है। उस पॉइंट पे आप 72 डिग्री लेकर आप क्या बना सकते हो, इसका एंगल बना सकते हो। इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर डी रख के आप नेक्स्ट एंगल को क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो ये तरीका है हमारा पाई चार्ट को ड्रॉ करने का किसी भी गिवन डाटा के थ्रू, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्लियर, हमें अंडरस्टैंडेबल या समझ आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका यूज़ करना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पाई चार्ट को बना सकते हो। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।